मेजर नदीम, मैं आपसे मुखातिब होता हूं क्योंकि आप बड़ी अच्छी बात कर रहे थे, लेकिन थोड़ा लहजा आपका थोड़ा गलत था। तो मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि आप ही के एमएनए थे जो आपकी पार्लियामेंट में कह के खड़े होकर बोल रहे थे, उनका नाम शायद अब्दुल कदीर पटेल है, और उन्होंने ये बयानिया दिया था कि मीम बन रहे हैं पाकिस्तान की कारकर्दगी पर। वो कहते हैं हम ईरान के साथ खड़े हैं, वो कहते हैं हम सऊदीया के साथ खड़े हैं, तो लोग बोल रहे हैं आप चुपचाप बैठ जाइए। तो ये हालत है इस समय पाकिस्तान की। आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं कि सऊदी अरेबिया में इस समय जनरल आसिम मुनीर बैठे हुए हैं और डिस्कशन कर रहे हैं वहाँ पर, लेकिन डिस्कशन किस बात का हो रहा है ये देखने वाली बात है। पाकिस्तान ने मुआहदा किया था 17 सितंबर 2025 को सऊदी अरेबिया से कि भाई एक देश पे हमला होगा तो दूसरा देश उसके साथ खड़ा रहेगा। ये 17 सितंबर मेरे ख्याल से बहुत सालों पहले की बात होगी, क्योंकि पाकिस्तानी इस चीज़ को भूल गए हैं। जब आरामको पे हमला होता है तो पाकिस्तानी फौज क्यों नहीं जाती सऊदीया की मदद के लिए वहाँ पर? अगर आप कहते हैं कि आप उस देश के साथ में हैं तो आप जाइए, उसकी हेल्प कीजिए। इस समय सऊदीया के ऊपर अटैक हो रहा है और उसके अपने एसेट्स पे अटैक हो रहा है। आरामको जो है वो एक अमेरिकन एसेट नहीं है, वो सऊदीया का एसेट है। तो सऊदी अरेबिया की सोवरेन टेरिटरी पर अटैक हो रहा है। पाकिस्तान को खुला चैलेंज है, आप उस मुआहदे की को मानते क्यों नहीं है, उस पर अमल क्यों नहीं कर रहे हैं? ये मेरा छोटा सा प्रश्न है मेजर नदीम से इस समय। नदीम जी, इस मुआहदे में एक शिक है कि जब कोई वार होगी पाकिस्तान उनका दिफा करेगा। अभी दो भाइयों के दरमियान स्किर्मिश हुई है जिसके ऊपर ईरान ने सॉरी है माफी मांगी है। आज आप पुष्टिकान का बयान देख लें, उन्होंने ये माफी मांगी है। उन्होंने कहा है कि अगर आपकी सरजमीन इस्तेमाल नहीं होने का वादा करते हैं तो हमारी तरफ से जो अटैक हुए, अब देखिए, ठीक है, अभी एक देखिए ऐसा है राम जी, पहले मैं आपको बता दूं, आपका पॉइंट आ गया है, आपका मेजर नदीम पॉइंट आ गया। शहजाद पूनावाला रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। पूनावाला साथ हमने ये भी क्लियर किया। अरे सर, आपका सारा क्लियर पूरी दुनिया देख रही बता दूं आपको, है, पूरी दुनिया आपकी क्लियरिटी देख रही है। अभी एक सेकंड थोड़ा सा चुप हो जाइए। शहजाद पूनावाला रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। राम जी, ईरान हमारा नेबर है और इसी आप प्लीज कंट्रोल कीजिए, मैं बोल रहा हूं जो शहजाद पूनावाला। हाँ देख लिया आपका नेबर, हाँ आपका नेबर तो हमने देख लिया। नेबर होना आपका इतना बड़ा पाप है। एनीवे छोड़ देते इस बात को। देखिए अगर इनकमिंग ड्रोन आएगा तो फिर मैं भी अपना S-400 निकालूंगा, फिर यहाँ पे और भी कुछ चीज़ें हो जाएंगी। छोड़ देते उसको। मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ, सबसे पहले तो एक महीने पहले की घटना है पाकिस्तान की, आपको स्थिति समझ में आएगी। इनके डिफेंस मिनिस्टर गए KFC की ओपनिंग करने, KFC केंटकी फ्राइड चिकन, वो गए ओपनिंग करने। पता चला वो KFC की पहले ओपनिंग करने गए, वो फेक KFC था। ये तो इनके डिफेंस मिनिस्टर का हाल है भाई, ये इनके डिफेंस मिनिस्टर का हाल है। अब इनके डिफेंस ट्रीटी का क्या हाल होगा? सऊदी के हमारे सभी लोगों को इन्फॉर्म कर दिया गया है, इनके भरोसे नहीं बैठना है। सऊदी भी जानता है कि ये किस प्रकार के लोग हैं। पहले तो यहाँ पे ये मेजर है या मुजाहिदीन है? एक तो यहाँ पर मुल्ला, मेजर और मुजाहिदीन एक ही है, सब तो तीनों एक ही है। तो ये मेजर है या मुजाहिदीन है? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, भाषा से मुजाहिदीन लग रहा है। अरे नदीम जी, आप लोग जो ऑपरेशन सिंदूर में वो कब्रें कैसी लगी आपको? बिछाई थी हमने रहीम यार खान बेस में, नूर खान बेस में, सब बेसेस पे क्या हमला किया, पर आतंकियों की कब्रें क्यों बिछी हुई थी वहां पे? और नदीम जी मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं, आपके पास अपना है क्या? आपने बोरो करके ही तो जिया, आप उधार पे जी रहे हो। हमारी जमीन लेकर उधार पर जीना है, हमारी जमीन चोरी करके उधार पर जीना है, भाषा चोरी करके उधार पर जीना है, चीन के चंदे पर उधार पे जीना है। आपका है क्या? आप किसको डिफेंड कर पाएंगे? आप तो अपने आप को डिफेंड नहीं कर पाते भाई। तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं, झूठा वाला है। मैं इसीलिए आपसे कह रहा हूं, आप छोड़ दो इसको और आप आतंकवाद को छोड़ो। अच्छा एक बात बताओ, अभी ट्रंप ने बोला कि शहबाज शरीफ मर जाता। अच्छा ये बताओ, शहबाज शरीफ भी मर जाता, बोला ना ट्रंप जी ने बोला। ट्रंप जी ने बोला, तुम्हें मजा आया कि नहीं? झूठा वाला, अच्छा झूठा वाला, ये बहुत मजा। आपके नूर यार खान बेस को डिस्ट्रॉय करके, रहीम यार खान बेस को डिस्ट्रॉय करके, आपके सीने पे चढ़कर ब्रह्मोस गिराने में जितना मजा आया उतना मजा कभी आनंद नहीं आया। बहुत मजा आया, हाँ, बहुत मजा। 71 से मजे ही ले रहे हैं हम आपके। मुझे एक 71 में भी मजे लिए, 99 में भी मजे लिए और अभी भी मजे लिए। सिर्फ एक सवाल करना चाहता हूँ। अरे कहाँ भाग रहे हो? पहले सऊदी को गारंटी दो। सऊदी को क्या गारंटी दोगे? अरे खुद नंगे हो, खुद आप अनप्रोटेक्टेड हो, आप दूसरों को क्या प्रोटेक्ट करोगे? लेते बस के नीचे आ जाओगे, मजे लेते आप खुद प्रोटेक्शन के लिए भाग रहे हो।
तुम फेक न्यूज लाते हो, तुम फेक देखिए, न्यूज ऐसा लाते बस हो, के जूता नीचे वाले हो। कौन सी ठीक बस? है? बल्कि साले तुम जूता क्या वाले फेक हो। न्यूज़ है? तुम्हारे तो सर में क्या जूता फेक मारने न्यूज़ चाहिए, है? झूठ बोलने पे तुम्हें सजा मिलनी अच्छा, चाहिए। जूता वाले, अच्छा, मैं ठीक है। कर्नल साहब से एक सवाल ठीक करना है, चाहता हूँ। ठीक ये है तो भाई, टाइम जाया जूते करेगा, वाले हैं तो क्योंकि क्या ये हुआ? जोकर है, मैं जोकर के साथ क्या बातें करूं? अरे भाई कर्नल साहब मुझे एक सवाल अच्छा, का चल, जवाब दे जो- दो। मेजर अरे, नदीम, देखिए मैं मेजर कर्नल साहब नदीम, से मेरी सवाल बात करता मेरी हूं। बात सुनिए, है ना? आपका नाम मुझे नदीम एक सवाल का है, जवाब आपके दे दो, आपके साहब। घर वालों ने अच्छा नाम मुझे रखा होगा, एक है ना? क्लिप दिखा दे। सेना में मुझे आपको एक काम क्लिप मिला। दिखा दे। मेरी बात सुनिए, नदीम केवल मीम बनाने के लिए रह जाएं ऐसा काम मत करिए, है ना? मैं वैसे पाकिस्तानियों के लिए बहुत शुभचिंतक के तौर पर काम नहीं करता हूं, लेकिन मैं आपको आज बोल रहा हूं, शहजाद पूनावाला से उतनी बात मेरा करिए कि सवाल नदीम राजा केवल काशिफ मीम से न बन है। जाए, है ना? मैं राजा काशिफ नहीं से एक पता सवाल चला पूछना नदीम कल चाहता के हूं। दिन पाकिस्तानियों मैं के लिए राजा मीम काशिफ मटेरियल से एक होगा। सवाल पूछा, एक सवाल राजा काशिफ से एक सवाल, जी, राजा काशिफ से एक छोटा सवाल। ओके। देखिए, यहाँ पे राजा काशिफ का जो मुल्क है, राजा काशिफ का मुल्क बोलता है कि हम उम्मा की जो है रहनुमाई करते हैं, हम उम्मत के लिए है, हम उम्मा के साथ है। अरे कैसे? जिन्ना साहब तो पोर्क खाते थे, जिन्ना साहब दारू पीते थे, अब दारू पीने वाला और पोर्क खाने वाला उम्मा के लिए कैसे पाकिस्तान? वो पाकिस्तान देश ही ठीक नहीं बना है। बताइए कि आपका नेता खाता था पोर्क के नहीं खाता था? वाइन पीते थे कि नहीं पीते थे जिन्ना? बोलिए, जिन्ना वाइन पीते थे और उन्होंने क्रिएट किया आपको। आप कहां से उम्मत लेने लगे? असली उम्मा के हकदार तो ये अफगानिस्तान वाले हो सकते हैं। आप तो नाजायज हो, यू आर नाजायज, आप नाजायज हो, यू आर इलेजिटिमेट। कासिम, इलेजिटिमेट हो आप। अब मैं दूसरा शब्द नहीं बोलना चाहता। ओके। आप इलेजिटिमेट हो पूरा देश। ओके क्या कासिम, बोलो आपको? राजा कासिम। जी मैं बात कर लूं। अच्छा, बुनियादी बात यह है कि शहजाद के पास मसला ये है कि 15-20 चीजें इकट्ठी वो ले आता है, फिर उसके बाद वो कहता है कि सबके जवाब दे दो। तो शहजाद ऐसे करते हैं, किसी दिन मैं और तुम अकेले ही बैठ के बात कर लेंगे, क्योंकि तुम इतनी प्यारी सी स्माइल देते हो, अच्छा लगता है, खूबसूरत सी, और इतने प्यारा से कलर पहन के आए हो, तो यार दिल नहीं करता तुमसे बहस इनके करने। लक्षण ठीक नहीं लग रहे, खूबसूरत इनके लक्षण ठीक नहीं लग रहे, राजा का इनके लक्षण ठीक नहीं है। मेरे बात सुनो, मैं नहीं बैठता। राजा का शेफ इतने खूबसूरत आदमी से हम कहते हैं खूबसूरत बातें करो यार। शहजाद अरे क्यों, भाई साहब, मतलब मुझे दिल बचाओ जलाते हो? भाई, मेरे साथ क्या हो प्यार रहा से है? बात करें। ओके, मेरे अरे ये मेरे दो देखो, मेहमान बच गए हैं ये जिनसे यहाँ मेरी पे बात सब नहीं थोड़ी चलता कम हो भाई। पाई है। एक तो निसार अहमद कुछ कहना चाह रहे हैं आपसे। प्यार निसार अहमद, शहजाद तुम्हारा हमारे प्यार बढ़े। निसार अहमद। जी 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 जी, ये मैं राजा काशिफ और मेजर नदीम को बोलता हूँ और आम पाकिस्तानी लोग को बोलता हूँ। देखिए, आप मुसलमान हैं, अल्लाह का मुँह देखे, रमज़ान महीना है, आपका सरकार और आसिम मुनीर आपको जलील किया सब दुनिया के पास। तुम तो जाते करते दो। ट्रम्प के पास गजा से बात करने लगे दीन गजा की। के लिए चापलूसी कर रहे हैं, डॉलर के लिए। वो डॉलर अपनी जेब में डालता है, आपको नहीं मिलेगा, आम पाकिस्तानियों को नहीं मिलेगा। देखो, अभी आपको ईरान के पास खड़े होकर बोल रहे हैं कि ईरान के बाद अगला नंबर पाकिस्तान का है। ईरान के पास आपका इज्जत नहीं, तालिबान के पास है आपकी इज्जत नहीं, मुजाहिदीन के पास अब है मैं आपका प्रेम इज्जत कुमार जी नहीं को इन था। कराना चाहता हूं फाइनल आपको कमेंट्स के जलील साथ। किया ज्यादा, आपको आप शर्मिंदा मत कीजिए आसिम मुनीर के लिए जी, और शहबाज शरीफ के लिए बात प्रेम मत कुमार जी, इस सिचुएशन में कहां देख रहे हैं आप पाकिस्तान को? आपके एनालिसिस में इस वक्त कहां है? क्योंकि उनके सांसद खड़े होकर बोल रहे हैं कि ये सरकार समझ नहीं रही है, ये ईरान अभी नंबर है, अगला नंबर पाकिस्तान होगा। देखिए राम जी, हॉर्मुज स्ट्रेट से जो तेल बाधित हो रहा है उसका ऐसा नहीं कि असर सिर्फ एक देश पर होगा, तमाम एशियाई देश उसकी जद में है। मेरी कमीज थोड़ी ज्यादा सफेद है, उसकी कमीज थोड़ी ज्यादा गंदी है, ये करने का वक्त नहीं है। भारत हो या पाकिस्तान या दूसरे एशियाई देश इस युद्ध के सफरर हैं, इस बात को हमें मानना पड़ेगा। पाकिस्तान और भारत दोनों के साथ डोनाल्ड ट्रंप ने एक समान व्यवहार किया और हमारे लिए ये शर्मनाक है कि हमें पाकिस्तान के साथ कोई तौल रहा था। आ गया। पाकिस्तान तो दुनिया में जग जाहिर है, एक्सपोज्ड है, आतंकवाद की फैक्ट्री है।
उसके साथ हमें अगर अमेरिका तौल दे रहा है तो ये हमारे लिए शर्मनाक बात है। और जहां तक पाकिस्तान की बात, उसका कोई स्टैंड ही नहीं पाकिस्तान का। वो ईरान के साथ है कि सऊदी के साथ है कि किसके साथ है, लेकिन इतना है कि वो कठपुतली है अमेरिका की। अमेरिका उस हाल में भी अफगानिस्तान के खिलाफ पाकिस्तान की मदद कर रहा है। उस हाल में भी जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, आईएमएफ से लोन अमेरिका दिलवा रहा था, अमेरिका हमारे साथ गद्दारी कर रहा था। वो सारी चीजें हैं, वो थोड़ा बेनिफिट है अमेरिका के साथ में बिक जाने का, उसकी गोद में जाने का बेनिफिट है पाकिस्तान को जी। लेकिन इस युद्ध का जो दुष्परिणाम है तमाम एशियाई देश जो छोटे छोटे मुल्क हैं उनको भुगतना पड़ रहा है। ये मत देखिए नहीं, कि इस बात